नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर उद्रमान और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे एट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट के बारे में। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करने वाले हैं एट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट या एट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव टेक्निक के बारे में। जैसे नाम सजेस्ट करता है, एट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव टेक्निक यानी आपके दांतों में जो सड़न हो रही है, जो कैविटी हो रही है, उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे एट्रोमेटिक तरीके से, यानी कि आपको बिना किसी तरीके की हानि या दर्द या डिस्कम्फर्ट पहुंचाए हुए। अभी इसका जो है ये इजाद हुई थी तंजानिया में, जहाँ पे जो है साधन और संसाधन बहुत कम थे कि हमारे पास ड्रिल्स नहीं थी, हमारे पास मशीन्स नहीं थी। तो जो है डेंटिस्ट ने ये सोचा कि हम जो है मिनिमल इंस्ट्रूमेंट्स के तरीके से, मिनिमम संसाधन की वजह से जो है हम किस तरीके से जो है बच्चों के, स्पेशली जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उनके में जो है दांत की जो है जो कीड़े हैं, जो कैविटी है, उसको आप कैसे जो है कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा फंडा ये है कि इसमें जो है एक प्रिंसिपल रहता है कि एट्रोमेटिव रेस्टोरेटिव टेक्निक में सिर्फ कंप्लीटली डीकम्पोज डेंटिन, यानी कि जब आपका दांत में जो है एक तरीके की चरमराहट आती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप वहाँ कीड़ा लग गया है, सिर्फ वो वाला पार्ट जो बिल्कुल चरमरा गया है उसको जो है मिनिमली इन्वेसिव तरीके से एनामल हैचेट या एक्सेस कटर से उसको निकालते हैं, जिसमें जो है लोकल एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और इससे जो है बच्चों को जो है बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो है आप जो है उसके बाद जो है ग्लास एनेमल सीमेंट टाइप के मटेरियल से, हाई विस्कोसिटी ग्लास एनेमल सीमेंट से उसको जो है आप फिंगर प्रेशर से वहाँ पे जो है कैविटी को एक्सकेवेट करने के बाद उस पर आप लगा देते हैं और बाकी के जो पिट एंड फिशर सीलेंट्स, जो पिट एंड फिशर्स हैं, उनको जो है आप सील कर देते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ड्रिल, इंजेक्शन और जो फिलिंग की जो बात होती है कि इंजेक्शन की नीडल नहीं देखनी पड़ती, इसमें लोकल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, ड्रिल की जो आवाज़ है, सक्शन की जो आवाज़ है, वो सब चीज़ें नहीं पड़ती। जो पेन और डिस्कम्फर्ट लेवल है वो बहुत कम हो जाता है क्योंकि बच्चों को इसमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ जो चरमराई हुई डेंटिन यानी कि जो दांत का पदार्थ जो बिल्कुल चरमरा गया है कीड़े की वजह से, सिर्फ उसको निकालते हैं, वो भी हैंड इंस्ट्रूमेंट से, जो कभी भी ज़्यादा दर्द नहीं करते। उसको निकालने के बाद हम जो है एक हाई विस्कोसिटी ग्लास एनेमल सीमेंट से फिंगर प्रेशर से उसको डाल देते हैं और जो बाकी के जो छोर हैं, आपके जो गैप्स हैं, पिट एंड फिशर्स हैं, उसको सील कर देते हैं। इसमें जो है जो स्टडीज़ हुई हैं वो बताई गई हैं, ये बहुत टाइम से हो रही थी, बट इसको जो है इसका जो इजाद किया गया था वो इसलिए किया था जहाँ पे जो है ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, हाई स्पीड सक्शन और रोटरी और ये सब चीज़ें नहीं थी। बट उसके बाद ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में जब शुरू हुआ था, उसके बाद जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ये चीज़ शुरू कर दी गई, क्योंकि जो है इससे जो है पेशेंट के जो है जो डेंटल एक्सपीरियंस है, जो फियर है, डेंटल फियर है, एंजाइटी है, वो बहुत कम हो गई, क्योंकि इसमें पेन का कॉम्पोनेंट बहुत कम है। लोकल एनेस्थेटिक की नीडल और उसका दर्द का जो है एक अनुभव नहीं होता। ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए आपको एक डेंटल सेटअप भी नहीं चाहिए। ये आप कैंप्स में कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी, भारत में भी जो है हम जो है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में जो है जब हम कैंप्स पे जाते हो, हमारे पास डेंटल चेयर या कोई इक्विपमेंट नहीं होता, तो हम सिर्फ हैंड इंस्ट्रूमेंट्स और ऐसे हाई विस्कोसिटी ग्लास एनेमल सीमेंट से जो है ART, एट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव टेक्निक से जो है हम जो है जितना कीड़ा जो पूरा चरमरा गया था उसको निकाल के उसकी कैविटी को साफ करके उसमें हम सीमेंट डाल देते हैं। और इससे जो है ये प्रमाणित हुआ है काफ़ी स्टडीज़ में कि केरीज प्रोग्रेशन काफ़ी हद तक स्लो हो गया है। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो बच्चे थे, प्री स्कूल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे जिनको जो है दर्द से बहुत डर लगता है, नीडल से डर लगता है जो है और आवाज़ से बहुत डर लगता है, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऑन टॉप ऑफ दैट एल्डरली पेशेंट्स, जो इंस्टीट्यूशनलाइज पेशेंट्स होते हैं, यानी कि जो ओल्ड एज होम्स में होते हैं, जहाँ पे जो है आप उनको ज़्यादा चला नहीं सकते, तो वहाँ पे भी काफ़ी काम आता है। तो इस चीज़ में जो है ART जो है एट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव टेक्निक काफ़ी कारगर है और ये काफ़ी हद तक जो है इस पर स्टडी होने लगी है, जिसकी वजह से हम जो है पहली बात जो डेंटल पेन और फियर है उसको हम दूर कर सकते हैं, जो पहला एक्सपीरियंस है किसी छोटे बच्चे का उसको दूर कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट हमें बहुत कम कॉस्ट चाहिए इसमें। डेवलपिंग नेशंस में तो हो ही रहा है, डेवलप्ड नेशंस में भी आ गया है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इससे काफ़ी हद तक जो है जो आपके कीड़े लगने के बाद जो प्रक्रिया है, केरीज वाले चीज़ें, कैविटीज़ होने की जो है वो लोकलाइज तरीके से जो है काफ़ी हद तक दांतों में स्टेबल हो जाती है। उसके बाद जो है आपके केरीज जो है आगे बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें। मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना स्थान और अपनी मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे मैसेज डालें। मैं 1-2 दिन उसका रिप्लाई करूँगा, उसके बाद हम इस पर बात कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई यूट्यूब के कंटेंट के बारे में क्वेरीज, डाउट्स, इनसाइट्स या सजेशंस हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।